गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक कंसेप्ट को जो कि मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता है। बहुत वैरायटीज के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको देखने को। ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, ये आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ की प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो बैंकिंग के हैं वो मेंस के लिए इसको तैयार करें और जो एसएससी के हैं वो अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए इस कंसेप्ट को तैयार करें। चलिए दोस्तों, देर ना करते सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। हम लोग इस कंसेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। जीरो लेवल का मतलब ये नहीं होता कि लेवल हाई है या लो है। जीरो लेवल का मतलब मेरी लैंग्वेज में होता है कि आप लोग कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें। पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो कमर की पेटी बांध लीजिए। सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं नंबर सिस्टम है क्या। स्लाइड लगा देता हूं आपके सामने। नंबर सिस्टम, हेडिंग डाल लीजिएगा, नंबर सिस्टम। नंबर, सबसे पहले नंबर्स। नंबर्स को बोलते हैं हिंदी में संख्या। नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है रियल नंबर्स और दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। और इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ये वो नंबर्स हैं जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स के सिंपल डेफिनेशन, जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, जिनको राइटिंग साफ करते हैं थोड़ा। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक नंबर लाइन है, बीच में होता है जीरो, इधर होता है पॉजिटिव वैल्यूज +1, +2, +3 एंड सो ऑन। ऐसे ही -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। और आप कौन कौन से नंबर्स को इस नंबर लाइन पर लिख सकते हो? मैं लिख सकता हूँ +0.3 को भी इस नंबर लाइन पर लिख सकता हूँ, +0.98 को भी मैं इस नंबर लाइन पर लिख सकता हूँ, -0.13 को भी मैं नंबर लाइन पे लिख सकता हूँ। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको मैं नंबर लाइन पे लिख सकता हूँ। और जिन नंबर्स को मैं नंबर लाइन पे लिख सकता हूँ उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल नंबर्स। इनको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर्स। दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? जिन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते। एग्जैक्ट इसके डेफिनेशन क्या होगी वो सुन लो। दीज आर द दीज आर द square root of a negative number. These are the square root of a negative number. ये वो संख्याएं होती हैं जो किसी नंबर का नेगेटिव रूट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए वैल्यूज को लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, √-25, √-16, क्या आपको दिखाई दे रही है? हाँ, क्लियर है। या फिर √-33। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर्स को। नंबर्स में दो कैटेगरीज हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो हैं जिन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर लिख सकते हैं।
+1 +2 +3 -1 -2 -3 +0.3 +0.98 प्लस या फिर -0.13 या -0.625। ये रियल नंबर्स है जिनको हम लोग इस नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं जिनको हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते? दीज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। एग्जाम्पल के लिए हमने इसको लिख दिया, इसी में नोट डाउन करते जाना, इसी के अंदर नोट डाउन करते जाना। क्या जो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई का मतलब होता है आयोटा, आई को बोलते हैं आयोटा। 11th क्लास में अगर आपके पास नॉन मेडिकल थी तो मैथ्स में आपने इमेजिनरी रूट्स को, इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ा होगा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल समझना। √33 -√33 था, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? √33 इंटू √-1। यहां से एक बात हमें समझ में आती है क्या? आयोटा का जो वैल्यू होता है, आयोटा बराबर होता है अंडर रूट। आयोटा का वैल्यू हमेशा फिक्स होगा क्या? √-1। इसको आप बोल सकते हैं कि आयोटा की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट-1। और एक यहाँ पे आप लोग हेडिंग ऐसे करके स्टार डाल लेना। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना आप लोग ये बात। ऑलवेज रिमेंबर क्या? ये जो पॉइंट लिख रहा हूं इसको आप हमेशा याद रखना दोस्तों। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट-1 एंड आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है अंडर रूट-1 के, और आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है किसके? -1 के। इसके बाद तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर्स को पढ़ा, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स हमने पढ़े। ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हमने पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ये रही हेडिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके सम्मिश्र संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र का मतलब रियल प्लस इमेजिनरी। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया 7 + 5 आयोटा। आयोटा किसको रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी नंबर्स को। तो ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे z से, और जो कि इक्वल है रियल नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7 को, +5 आयोटा इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे कुछ बातें और लिख लेना एक बार। तो ये इसकी जो फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो होती है z = a + b आयोटा। a + b आयोटा का मतलब ये जो नंबर होगा ये होगा रियल नंबर, और ये जो नंबर होगा ये होगा आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। फिर एक टर्म आएगी यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैग्नीट्यूड, इसके लिए नोट डाउन कर लेना। जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखते जाओ, आपकी नॉलेज के लिए सही रहेंगी। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस ऑफ z। इन दो डंडों को, पैरेलल डंडों को बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस ऑफ z बोलते हैं मैग्नीट्यूड को। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ a² + b²। अंडर रूट ऑफ a² + b², वेयर a क्या था? वेयर a = रियल नंबर एंड b = इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, और ये था रियल। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। हमें किसी नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और नंबर जो था वो था हमारे पास z = 3 + 4 आयोटा। ये नंबर हमारे पास गिवन है और हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस z। कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ a क्या है यहाँ पे? रियल नंबर जो कि कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी नंबर क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर आपका कितना आएगा? ये पीछे दिख रहा है क्या मेरे? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना बनेगा? अंडर रूट ऑफ 25। यहाँ से आपका मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आएगा? यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया? सबसे पहले नंबर सिस्टम को शुरू किया। नंबर सिस्टम को शुरू किया तो नंबर से ही शुरुआत की कि नंबर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम को बोलते हैं संख्या पद्धति, नंबर्स को बोलते हैं संख्या, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्या। रियल नंबर्स जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, ये एग्जाम्पल थे, और इमेजिनरी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते, दीज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। ये इसके एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख दिए। फिर हमने पढ़ा इमेजिनरी के लिए आई को रिप्रेजेंट करेंगे और आई रिप्रेजेंट करेगा आयोटा को। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 एंड आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे z से। z इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, वेयर a इज अ रियल नंबर एंड b इज एन इमेजिनरी नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर निकालना हो तो मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा z का। मॉड्यूलस के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। ये मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे करवा दिया। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग रियल नंबर्स को बारीकी से पढ़ेंगे। रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम शुरू करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दो कैटेगरी कौन कौन? इंटीजर्स और डेसिमल्स। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक, और डेसिमल को बोलते हैं दशमलव, दशमलव, डेसिमल। ठीक है। अब हम लोग डेसिमल से इसको शुरू करेंगे। इंटीजर्स और डेसिमल, रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, इंटीजर्स में और डेसिमल। हम लोग शुरू करेंगे डेसिमल नंबर्स को, कि डेसिमल नंबर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे इसको हम लोग रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हेडिंग डाल लो डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे। एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से हैं? टर्मिनेट का लो शांत, शांत दशमलव, शांत दशमलव। और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, एडजस्ट कर लेना, आप लोग सुनते रहना। टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे का मतलब इसका एग्जाम्पल लिख लो, आप लोग इसके एग्जाम्पल लिख लो टर्मिनेटिंग डेसिमल के। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके? लाइक 0.15, 0.169, 0.3। इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत। शांत का लो, किसी वैल्यू को आप डिवाइड कराते हो, जैसे आप 33 को या 3 को डिवाइड कराते हो 10 से, तो ये 0.3 बन जाएगा। इसके आगे कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। 0.3 पे ये टर्मिनेट हो गया, ये आपका फाइनल वैल्यू है 0.3। 0.15 था, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं आएगी। 0.169 था, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं आएगी। ऐसे करके इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको आप लोग दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज इसके लिए लिख लो। आप इन नंबर्स को और क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल can be written in the form of, can be written in the form of
पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे भी आप इसको लिख सकते हैं। कैसे? तो 0.15 था, इसको आप पी बाई क्यू का फॉर्मेट बना सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 15 डेसिमल हटेगा, डेसिमल की जगह 1 आएगा और इसके आगे 2 डिजिट थे तो 2 जीरो। 5 से काटोगे 3 पे, 5 काटेगा 20 पे, तो ये पी बाई क्यू का फॉर्मेट अपना लेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है उसमें ऐसा नहीं है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो आपने पढ़ लिया एग्जांपल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो कैटेगरीज में और सब डिवाइडेड किया जाएगा। कौन कौन सा? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल लिखो। रिपीटिंग का मतलब 0.32 32 32 32, आगे चलता ही जाएगा। आगे क्या आएगा? 32 32 32 और आएगा। या फिर 0.163 163 163, ऐसे ऐसे आगे इंफिनिटी तक 163 आता रहेगा। किसी नंबर को हमने डिवाइड करवा दिया, जैसे कि 10 को डिवाइड करवा दिया 3, कितना आएगा? 3.33। ये 3 अप टू इंफिनिटी रिपीट होता रहेगा, क्योंकि 10 को कभी भी 3 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करवा पाएगा। इंफिनिटी तक ये चलता रहेगा। इसको बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेट का मतलब अशांत दशमलव, जो कि कभी कभी खत्म नहीं होगा, आगे तक चलता रहेगा। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल्स क्या होंगे? किसी वैल्यू को आप डिवाइड करवाओगे और वहां पे वैल्यू हर बार अलग आएगी, 0.31270, ऐसे में ये आगे तक चलता रहेगा, लेकिन वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी। यहाँ पे क्या था? वैल्यूज दो दो बार रिपीट हुई, 32 32 32 32। यहाँ पे 163 163 163 पेयर में यहाँ पे रिपीट हो रही है। लेकिन यहाँ पे नॉन रिपीटिंग में ये वैल्यूज कभी भी रिपीट नहीं होंगी, आगे अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी, कोई सिमेट्रिकल पैटर्न इनका नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा बातें जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती भी है। क्या एक्स्ट्रा बातें? हैशटैग डाल लो यहाँ पे, हैशटैग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसके बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बातें समझेंगे। क्या है ये, कैसे इसको सोल्व किया जाता है? मान लो एग्जाम्पल 0.6666 अप टू इंफिनिटी ऐसे ही चलता जाएगा। इसको हमें सोल्व करना है और इसको हमें फॉर्मेट में लाना है। कौन से फॉर्मेट में? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। पी बाई क्यू के फॉर्मेट में अगर इसको लिखना है तो यहाँ पे क्या करो, 0.6 आपको दिख रहा है और आगे भी बार बार क्या आता जा रहा है? 6 ही आता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये लगातार आगे चलता जाएगा। 6 से रिपीट हुआ तो 6 के ऊपर बार लगा, ऐसे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, 6 6 6, तो एक 6 को उठाओ, उसके ऊपर बार लगा। इसको अगर सोल्व करना है तो कैसे करेंगे? 6 को ऊपर लिखा रहने दो। अगर ये 0.6 होता नॉर्मल तो आप क्या लिखते? 6/10 लिखते। लेकिन यहाँ पे 0.6 बार है, तो बार को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने डिजिट ऊपर? एक। कौन सा? 6। तो नीचे भी एक बार 9 लिख दो। एक बार डिजिट रिपीट हुआ, एक डिजिट रिपीट हुआ 6, तो एक ही 9 नीचे। इसको आप क्या लिखोगे? 3 से कट डाउन करोगे तो 2/3। ये 2/3 की वैल्यू थी कि आपको, आप जो है 2 को डिवाइड करवा रहे थे 3 से, जिसकी वजह से आपका ये वैल्यू रिपीट होता रहा, 2/3 आता रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का। एक और एग्जांपल हम लोग उठाते हैं 0.84 का। 0.84 84 84 84 एंड सो ऑन। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा? यहाँ पे ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेट नहीं हो रही वैल्यू, खत्म नहीं हो रही, आगे तक चलती जाएगी। 0.84 रिपीट हो रहा है, आगे भी 84 रिपीट हुआ, आगे भी 84 84 84 को एक बार उठा लो ऐसे,
उसके ऊपर बार लगा दो, तो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा? 2 के। 84 तो ऊपर रहेगा, नीचे क्या लिखा जाएगा? 99। 3 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको, 3 जाएगा कितने में? 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, डबल 3। ये आपका पी बाई क्यू का फॉर्मेट बन जाएगा, किसका? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसी का एक एग्जांपल और करेंगे, एक एग्जांपल और करते हैं इसी का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का। 0.387 387 387, इसको कैसे सोल्व करेंगे? मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ। 0.387 ऐसे चलता रहेगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे? पी बाई क्यू का फॉर्मेट हमें लिखना है, कैसे लिखा जाए? पी बाई क्यू का फॉर्मेट ऐसे लिखा जाएगा, 0.387, जो 387 है यही बार बार रिपीट हो रहा है आगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो बार लगा दो। 387 ऊपर रहेगा, नीचे 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 999 लिख। इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितने से करो? 9 से कर लो, 9 से कट डाउन हो जाएगा, 9 चौका 36, 9 3 जा 27, और ये नीचे 111। ये बनेगा आपका पी बाई क्यू का फॉर्मेट। क्लियर? ऐसे भी आप कर सकते हैं इस चीज को। और यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, क्या? वो ये आंसर सुनो। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके वो थे जिनको आप लोग लिख सकते हैं कौन से फॉर्मेट में? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। टर्मिनेटिंग डेसिमल को वो नंबर्स हैं दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्मेट। 0.15 को मैंने पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख दिया। ऐसे ही रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल को भी मैं पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ये हमने सीखा। और यहां पे आके एक कंक्लूजन निकलेगा, पॉइंट टू बी रिमेंबर, दैट मीन्स ऑलवेज रिमेंबर। जो मैं लिखूं उनको विद एग्जांपल हम लोग ऑलवेज रिमेंबर। क्या याद रखना है? जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimals can be written in the form of p by q। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर्स हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर्स हैं, आप उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हो? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये अभी तक का हमने यहां तक पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी आती है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, हैशटैग में डाल देता हूं यहाँ पे हेडिंग। रेशनल नंबर्स की रेशनल नंबर्स क्या? रेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं? लिख लो रेशनल नंबर्स। रेशनल को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं इनको बोलते हैं। इनका मतलब होता है वो संख्याएं, दोज नंबर्स which cannot be which can be which can be written in the form of p by q। those numbers which can be written in the form of p by q, या फिर आप लोग बोल सकते हैं यहां से क्या, जो आपके
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग जो नंबर्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। रेशनल नंबर्स आर दो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को आप लिख सकते हैं, जो कि हमने ऊपर अभी किया था। तो ये आपके रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिसिव नॉट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि 0.731285 एंड सो ऑन आगे तक चलता रहेगा, कोई वैल्यू प्रॉपर डिवाइड नहीं होगी, ऐसे ऐसे आपका आता रहेगा ऊपर। दीज डेसिमल्स आर द रूट्स ऑफ द प्राइमरी। ये जो डेसिमल होते हैं, दीज लिख लो, दीज डेसिमल्स आर द रूट्स ऑफ प्राइमरी नंबर। ये प्राइमरी नंबर्स के रूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अंडर रूट थ्री को सोल्व करने जाओगे कभी प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी, ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आते रहेंगे। ऐसे ही रूट 7, एग्जाम्पल के लिए रूट 11, एग्जाम्पल के लिए रूट 13, ये आपके एग्जाम्पल्स होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के, कि इन रूट्स को जब भी कभी आप सोल्व करोगे तो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ऐसे ही डेसिमल चलता रहेगा और वैल्यू रिपीट नहीं। क्लियर? चलिए, और यहीं से यहाँ पे एक बात लिख लेना, यहीं से जन्म हुआ आपका इरेशनल नंबर्स, यहीं से जन्म हुआ था आपका इरेशनल नंबर्स। यहीं से पैदा हुए थे आपके इरेशनल नंबर, यहीं से बात चली थी इरेशनल नंबर्स की, कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हिंदी में इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ये नोट्स बनाते रहना, अपरिमेय संख्या इनको बोलते हैं, ठीक है। आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को या फिर इरेशनल नंबर्स को कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आप इनको नहीं लिख सकते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को। इरेशनल नंबर के बारे में पूछा जाए कि इरेशनल नंबर क्या है, तो आप एक लैंग्वेज तो ये बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, या फिर आप बोल सकते हैं द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दीज आर इरेशनल नंबर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स को। हेडिंग डाल लीजिए इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। These are in the form of p by q, लिख लेना, these are in the form of p by q where q is equal to 1, जहां पे k बराबर होता है 1 के। पॉइंट को अगर याद करना चाहो थोड़ा सा टेक्निकली, तो ऐसे याद कर सकते हो,
all integers are rational numbers or in p by q form। सारे जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं या फिर किस फॉर्म में होते हैं, p बाई q की फॉर्म में, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए -8, -4, +7, +11, +13, 27, ये आपके सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किस फॉर्मेट के हैं ये, अभी तो आपने पढ़ा किस फॉर्मेट के होने चाहिए थे, ये होने चाहिए थे p बाई q फॉर्मेट वेयर q इज इक्वल टू 1। हाँ बिल्कुल है, -8 को -8/1 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। -4/1 +7/1 +11/1 +13/1 +27/1, ये आपके इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की फॉर्मेट दो चीजों में डिवाइड होगा। इंटीजर्स जो हैं दो कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है आपकी पॉजिटिव या फिर सॉरी नेगेटिव, और एक नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव होते, पॉजिटिव नहीं बोलते, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, अभी आपने पढ़ा जो नेगेटिव साइन के साथ होंगे उनको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल -3, -2, -0.5, ऐसे करते हुए नेगेटिव वैल्यूज। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव 0, 1, 2, 4 एंड सो ऑन। ये आपके एग्जांपल हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर बात आती है होल नंबर्स की। ये बेसिक बातें हैं जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ी होंगी। नंबर सिस्टम है इसलिए मैंने बोला बहुत बेसिक से चलूंगा मैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स कौन से हैं? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव जो आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसको आप लोग बोलते हैं होल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0 से लेके 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये आप आके आते हैं किस कैटेगरी में? होल नंबर्स की कैटेगरी। जीरो के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, लिख लेना एक तरफ इसको, ऑलवेज रिमेंबर को। जीरो इज नाइदर, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इट इज न्यूट्रल, इज न्यूट्रल। जीरो जो है आपका ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता, ये आपका न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इट्स न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। तो जीरो से लेके इंफिनिटी तक जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, लेकिन होल नंबर्स आपके जीरो से शुरू होकर इंफिनिटी तक जाएंगे और सारे क्या होंगे? पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स बैंकिंग के मेंस में ये क्वेश्चन होल नंबर नेचुरल नंबर्स के टर्म में आने लगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो कैसे आप क्वेश्चन को कर पाओगे? मेरी तो समझ से बाहर है। इसीलिए मैं आपको आज बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ कि बेसिक से शुरू करेंगे। इसके ज्यादा सेशंस लगेंगे नंबर सिस्टम के, ये 2-3 सेशंस की कहानी नहीं होगी, बहुत सारे सेशंस हमें लगने वाले हैं इसके लिए। लंबी लंबी क्लासेस होंगी, नोट्स बनाते जाना, एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे लेना,
सीपीओ का एग्जाम दे लेना, सीएचएसएल का एग्जाम दे लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक सारी बातें इसी में होगी और बैंकिंग के मेंस में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब बोलेंगे सर जीरो से लेके वही बात करोगे क्या आप, जीरो से लेके इंफिनिटी तक? नहीं, यहाँ पे बात हो रही है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की। दैट मीन्स होल नंबर में जीरो काउंटेबल है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग काउंट करेंगे नेचुरल नंबर्स में, और जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता। दैट मीन्स जीरो इसमें काउंटेबल नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स एक से शुरू होते हैं, एक दो तीन, ऐसे करते हुए पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इंफिनिटी, इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, थोड़ी सी पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। वो क्या, अगर ओड नंबर हो कोई, ओड नेचुरल नंबर हो, और उसमें से अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए ओड ही नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर का मतलब मान लेते हैं 5, और ओड नेचुरल नंबर 3 ऐड कर दिया जाए तो कितना आंसर आएगा? 8। ओड नेचुरल नंबर है 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए ओड नेचुरल नंबर को तो आंसर कितना आएगा? 2। अगर ओड में से ओड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आंसर किस में आएगा? इवन में आएगा। आंसर किस में आएगा आपका? इवन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, इवन नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर को सम या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या हो? एग्जाम्पल लिख लो एक बार कैसे। 4 है प्लस 2 है तो आंसर कितना आएगा? 6। 4 में से 2 गया तो आंसर कितना आएगा? 2। इवन प्लस इवन आंसर क्या आएगा? इवन। इवन माइनस इवन आंसर क्या आएगा? इवन। लेकिन ओड में से ओड में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाए इवन को तो आंसर हमेशा क्या है? ओड आएगा। एग्जाम्पल ये करके देख लो, क्रैमिंग करने की जरूरत ही नहीं है, समझ लो बस चीजों को। एक मैं ओड नंबर मान लेता हूं यहाँ पे 9, 9 में 2 को ऐड किया, आंसर कितना आएगा? 11। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना आएगा? 7। ओड प्लस इवन ओड आंसर, ओड माइनस इवन ओड आंसर। ये आपकी प्रॉपर्टीज थी नेचुरल नंबर्स की, ये आपको समझनी थी। ऐसे ही अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन की, ओड की मल्टीप्लाई ओड नंबर से करवा दें, आंसर भी क्या आएगा? ओड। कैसे? 3 इंटू 7 21। बहुत सही। इवन इंटू इवन अगर करते हैं, ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट आगे जाके क्वेश्चंस में लगेंगी, इसीलिए मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। ठीक है, इवन इंटू इवन दैट मीन्स 4 इंटू 8, आंसर कितना आएगा? 32। इवन इंटू इवन क्या होता है? लेकिन इवन इंटू ओड अगर कर दे तो, इवन इंटू ओड डालो, 3 इंटू 4 कर दो, आंसर क्या आएगा? 12। या फिर 8 इंटू 5 कर दो, आंसर क्या आएगा? दिखाई दे रहा है ये? हाँ ठीक। तो आंसर क्या आएगा? ये प्रॉपर्टीज आप लोग अच्छे से याद कर लेना, और याद करने की जरूरत नहीं होती है, बेसिक बातें होती हैं जो आपको हमेशा समझनी होती है कि ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखना, क्योंकि नंबर सिस्टम के टॉपिक में ये प्रॉपर्टीज आपकी डायरेक्ट लगेंगी, बहुत हेल्प करेंगे छोटी छोटी बातें आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर्स के लिए मैं एक बात आपको लिखवा दूंगा, वो लिख लेना। इवन नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2k। इवन नंबर्स जो होते हैं वो आपके 2k के फॉर्मेट के होते हैं, वेयर एज
odd numbers are in the form of odd numbers are in the form of 2k plus minus 1। कैसे समझना इस बात को, मैंने क्या लिखा? मैंने बोला कि इवन नंबर्स जो हैं वो आपके किस फॉर्म में होते हैं? 2k के फॉर्म में होते हैं। 2k का मतलब 2 तो 2k इंटू में कोई नंबर, कोई भी नंबर, जैसे 2 था, इंटू में कर दिया 1, तो आंसर कितना आएगा? 2, इवन नंबर बनेगा। इवन नंबर्स इसी फॉर्मेट के तो होते हैं। 2k की जगह रख दो आप 3, आंसर कितना आएगा? 6। 2 इंटू k की जगह 4 रख दो, आंसर कितना आएगा? 8। ये क्या आएंगे? आपके इवन नंबर्स आएंगे, और इवन नंबर्स का फॉर्मेट क्या होता है? 2k का। Whereas odd numbers are in the form of 2k plus minus 1। कैसे? 2k, k का मतलब 1, प्लस 1 कर दो, 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 1, 3, ओड नंबर बनेगा। सही है। 2k, k का मतलब 1 रख लो, माइनस 1 कर दो, 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, 1, ओड बनेगा। 2 इंटू 9 प्लस 1 कितना बनेगा? 19, ओड नंबर बनेगा। 2 इंटू 9 माइनस का 1 कितना बनेगा? 17, क्या बनेगा? ओड नंबर। तो ओड नंबर का फॉर्मेट क्या होता है? 2k प्लस माइनस 1। फिर आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बारे में अब थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें। ये नेचुरल नंबर की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये आपको याद रखनी है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब नेचुरल नंबर्स को डिवाइड कर देंगे तो कैटेगरीज में। नेचुरल नंबर्स दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाएगा। एक है प्राइम नंबर्स, और दूसरा है आपका कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स, इट हैज एग्जैक्टली, प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं? बच्चों वाली चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाना काम है मेरा। मैं ये मान के चल रहा हूँ इस क्लास को एक ऐसा बच्चा भी लगा रहा है जिसको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन मैं इस लेवल पे काम करता हूँ कि मेरे को लास्ट वाले बच्चे का हाथ पकड़ के चलना होता है जिसको मैथ्स नहीं। टॉपर बच्चा तो अपने आप कर लेगा मैथ्स को, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम यहाँ पे टॉपर को समझाने के साथ साथ एक उस बच्चे को मैथ्स समझाना भी है जिसको मैथ्स से या तो डर लगता है या उसको मैथ्स आता ही नहीं। तो ये वो तरीका है जिससे मैथ्स कोई भी आसानी से सीख सकता है। आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट क्या लगाना है, जो नोट्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने, अपने नोट्स खुद से तैयार करने, खुद से जो बातें बोल रहा हूँ, कुछ बातें जो यहाँ पे नहीं लिख पा रहा आपको नोट डाउन करनी है, उनको बोलते हैं नोट्स। अगर आपको प्राइम नंबर का, कंपोजिट नंबर का, नेचुरल नंबर का या होल नंबर्स का नहीं पता होगा तो एग्जाम में आप कैसे कर पाएंगे क्वेश्चंस? एग्जाम में आजकल ट्रेंडिंग में बैंकिंग के अंदर मेंस में नेचुरल नंबर दिखाई देंगे, टर्म लिखी दिखाई देगी नेचुरल नंबर, होल नंबर लिखाई दिखाई देगा, कंपोजिट नंबर लिखा दिखाई देगा। इसलिए मैं आपको पहले डेफिनेशन समझा रहा हूँ, इनकी डेफिनेशन है और बारीकी से ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो सुनिएगा। प्राइम नंबर्स, इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7। 7 के दो ही फैक्टर हैं। दो फैक्टर का मतलब 7 एक ऐसी वैल्यू है जिसको सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड करा सकते हैं, एक तो 1 और एक 7। इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का जो फॉर्मेट होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, याद रख लेना, 6k प्लस माइनस 6k प्लस माइनस 1, इस फॉर्मेट पे आपका ये चलता है। समझ के देखो प्राइम नंबर्स कैसे निकाले जा सकते हैं। प्राइम नंबर्स निकालने की बेस्ट टेक्निक मैंने आपको दी थी। कैसे? मैंने बोला प्राइम नंबर्स का फॉर्मेट होता है 6k प्लस माइनस 1। आप जितने चाहें उतने प्राइम नंबर्स इस टेक्निक से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? k की वैल्यू 2 रख लेता हूं मैं,
k की जगह 2 रख दिया, ठीक है, प्लस 1 कर दिया, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 1 कितना बनेगा 30। अब 2 की जगह मैं 3 रख लेता हूँ, 6 इंटू 3, अब माइनस 1 कर देता हूँ, कितना बनेगा 17, प्राइम नंबर बनेगा। 13 भी एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है जो कि या तो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या फिर 13 से। 17 भी एक प्राइम नंबर है जो कि या तो 1 से डिवाइड होगा या 17 से। 6 इंटू 3 करके मैं प्लस 1 करता तो मेरा कितना बनता 19 बनता। 19 भी क्या है, एक प्राइम नंबर जिसको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करा सकता है कौन, या तो 1 या फिर आपका 9। इनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स का फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों, 6k प्लस माइनस 1, ये फॉर्मेट होता है आपका प्राइम नंबर का, इसको याद रखिए। बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं हम लोग चीजों को। फिर आती है बारी कंपोजिट नंबर की, और हिंदी की बात करें तो प्राइम नंबर्स को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं जो भाग नहीं जाती। कंपोजिट नंबर, इट हैज एट लीस्ट, कंपोजिट नंबर वो नंबर है, इट हैज एट लीस्ट, कम से कम 3 फैक्टर्स, जिसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर होते हैं, कैसे, 15, एक भी डिवाइड करता है 15 को, 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, और 15 तो डिवाइड करेगा ही करेगा। 15 इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिनके कम से कम 3 फैक्टर तो होते हैं, लाइक 4। 4 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा और 4 भी डिवाइड करेगा, तो 3 फैक्टर्स हैं इसके, इसलिए 4 आपका क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फिर एक टर्म इसमें आएगी ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम ना, ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, दो जुड़वा, है ना, दो जुड़वा, आइडेंटिकल। ट्विन प्राइम का मतलब क्या है वो अब हम लोग सीखेंगे। जैसे 11 और 13 है, 11 एंड 13, ये एक ट्विन प्राइम नंबर है। फिर है 17 और 19, फिर है 3 और 5, 5 और 7। इनमें खास बात क्या है, ट्विन प्राइम क्यों बोल रहा हूँ, 11 के बाद आता है 12, लेकिन 12 तो आपका कंपोजिट नंबर है। 13 क्या है, प्राइम नंबर, जो या तो 1 से डिवाइड होता है 13 से, 11 भी 1 से और 11 से। इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम इन पेयर्स को। और दूसरी खास बात क्या है, कॉमन डिफरेंसेस। कॉमन डिफरेंस, ट्विन प्राइम्स में कॉमन डिफरेंस 2 का होगा। प्राइम नंबर तो आपका 23 भी है, 23 के बाद डायरेक्ट 29 आएगा, तो ये आपका ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम इनको बोलते हैं दो दो के कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिलेटिवली प्राइम। ये चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी, नहीं लग रही होंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम सह अभाज्य, सह अभाज्य, इनको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य। 4, 15, 22, 39, 40, सह अभाज्य, रिलेटिवली प्राइम। इसके बारे में लिख दो, एनी टू नंबर्स विच हैव HCF 1। एनी टू नंबर्स, कोई भी दो संख्याएं ये हो सकती हैं, एनी टू नंबर्स विच हैव HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनके बीच क्या होगा, एक का होगा। कोई भी दो संख्याएं उठाओ, उनको ऐसे उठाओ कि इन दोनों में कॉमन सह अभाज्य संख्या कौन सी। दोनों को सिर्फ एक ही संख्या भाग कराती है, क्या, एक। 4 को एक भाग कराएगा, 9 को भी एक भाग कराएगा, इसके अलावा इनमें कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। 15 और 22 में एक, एक 15 को डिवाइड करा देगा, एक 22 को भी, दो 22 को करा देगा डिवाइड, लेकिन 11 को नहीं। 39 और 40 में
HCF क्या बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 1। इनको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए अगला लिख दो कोप्राइम। कोप्राइम, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 17, 23, 7, 11। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स, पेयर ऑफ टू प्राइम, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, वन इज, वन जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक जो है आपका ना तो कोई प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक से सिर्फ दो ही फैक्टर हो। आप लोग बोलेंगे सर एक, कि सिर्फ एक एक से ही भाग जाएगा। एक आपका ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा, टू। टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो इस पॉइंट को याद रखना आप, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका, टू। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। इसके बाद हेडिंग डालना कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स प्रॉपर्टी थोड़ी सी पढ़ लो इसकी। कंपोजिट नंबर कौन से थे, विच हैव एटलीस्ट, विच हैव एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके कम से कम तीन फैक्टर होंगे। एग्जांपल के लिए 14, 14 के तीन से ज्यादा फैक्टर या तीन फैक्टर हो सकते हैं, एक, दो, सात, 14। कम से कम जिनके तीन फैक्टर्स हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 14 के तो चार हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे एक बात आपसे पूछी जाएगी, क्या वो ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये याद रखना आपको, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जब मैं मेंस के लिए डीआई करवाऊंगा तब आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। नंबर सिस्टम बेस्ड डीआई आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज व्हाट, 4। चार आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। दूसरा पॉइंट, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ये भी एक पॉइंट है। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर 9। ठीक है, 9 सबसे छोटा और ओड कंपोजिट नंबर है। फिर बात आती है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, ये वो चीजें हैं जो हमने कभी भी नहीं पढ़ी, और पढ़ी तो पता नहीं कब पढ़ी थी, याद भी नहीं आ रही होंगी। परफेक्ट नंबर्स के बारे में आप लिख लीजिए क्या, इफ द सम, कलर चेंज करता हूं इसका, इफ द सम of all the factors of a number, all the factors of a number excluding the number, excluding the number, उस नंबर को छोड़ के, मैं समझाऊंगा ये क्या है। if the sum of all the factors of a number excluding the number is equal to that number, is equal to that number, then it is called perfect number, then it is called perfect
एग्जाम्पल के लिए पहले एग्जाम्पल करो, फिर समझते हैं क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल 6 6 एक नंबर था, इसके फैक्टर्स निकालो क्या क्या होंगे। कौन कौन इसको डिवाइड करा सकता है? 1 इसको डिवाइड कराएगा, 2 भी इसको डिवाइड करा सकता है, 3 भी डिवाइड करा सकता है और 6 भी। अब हमें क्या करना है? सम करना है किनका? ऑल द फैक्टर्स का, लेकिन एक्सक्लूडिंग द नंबर। जो नंबर था इसको नहीं उठाना। जो फैक्टर बाकी जो बने 1 + 2 + 3, इनका सम कराना है। कितना बनेगा? 6। अगर इन सब का सम इस नंबर को छोड़ के बाकी सब फैक्टर का सम अगर उस नंबर के बराबर आता है तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। दूसरा एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं इसके लिए 28। 1 भी इसको डिवाइड कराएगा, 2 भी, 4 भी, 7 भी, 14 भी और 28 भी। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो 28 को पूरा पूरा डिवाइड कराते हैं। सम करके देखो। अब इसको सम में 28 को नहीं उठाना क्योंकि 28 तो खुद में एक वो नंबर था। 1 + 2 + 4 + 7, एक मिनट, +4 + 7 + 14, इनका जब सम कराएंगे तो 14 7 20 1 25 27 28, तो 28 ही आएगा इसका सम। दैट मीन्स ये किस कैटेगरी के नंबर्स हैं? परफेक्ट नंबर्स हैं। इनको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नंबर्स। तो ये थी दोस्तों बेसिक सी बातें नंबर्स से रिलेटेड। कौन कौन सी कैटेगरी में नंबर्स आपके डिवाइडेड हैं वो मैंने आपको समझा दिया। कैसे कैसे इनकी प्रॉपर्टीज आपकी हेल्प करेंगी अब वो आने वाले लेक्चर्स में आपको पता लगेगा। आज का दूसरा कंसेप्ट हम लोग करने जाएंगे। पहला कंसेप्ट था नंबर्स के बारे में हमने जाना। नंबर्स कौन कौन से टाइप के हैं? रियल, इमेजिनरी, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारी प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ी। रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारा कुछ आज हमने पढ़। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, ये यहां तक की क्लास कम। अब हेडिंग डाल लीजिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अब हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। नंबर्स के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ले ली। यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 0, 1, 5 और 6 के बारे में। नोट्स बनाते जाना, खुद से बनाएंगे नोट्स तो अच्छा होगा। 0, 1, 5, 6 के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दीज नंबर्स these numbers will have same unit digit, will have same unit digit as they have their own value, as they have their own value। 0, 1, 5, 6 ये वो संख्याएं हैं जिनका यूनिट डिजिट वही आएगा जो ये संख्याएं हैं। यूनिट डिजिट सबसे पहले देखो होता क्या है। मान लो किसी ने बोल दिया 23, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 3। किसी ने बोल दिया 156, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। किसी ने बोल दिया 217, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7। इनको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है। अब हमने क्या लिखा? 0, 1, 5, 6, ये कुछ नंबर्स लिखे, 4, 0, 1 और 5 और 6। इनका जो यूनिट डिजिट होगा वो वही होगा जो कि ये संख्याएं। कैसे? किसी ने बोल दिया 10 का स्क्वायर करो और इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। 10 में यूनिट डिजिट क्या था? 0। तो जब 0 का यूनिट डिजिट निकाला, क्या है? 0 है। ऐसे ही 1090 होता, इसकी पावर 2 होती, तो यूनिट डिजिट क्या आता? तो लास्ट में 0 है तो लास्ट में भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 0।
ऐसे ही 1 होता 11 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आता 121। इसका यूनिट डिजिट क्या था 1। आंसर में भी यूनिट डिजिट क्या आया 1। दैट मीन्स अगर नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 हैं, 10, 11, 15, 16, इस नंबर के लास्ट में क्या है 0, इसके लास्ट में क्या है 1, इसके लास्ट में क्या है 5, इसके लास्ट में क्या है 6। चाहे इनका स्क्वायर कर लो, चाहे इनका क्यूब कर लो, चाहे पावर 136 कर दो, चाहे इस 16 की पावर 256 कर दो, आंसर क्या आएगा इसका 6 यूनिट डिजिट, इसका 5 यूनिट डिजिट, इसका 1 और इसका 0, 1, 5, 6 वो वैल्यूज हैं जिनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा जो ये वैल्यूज होंगी। अब इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल्स लिखेंगे ताकि आप भूल ना पाए इन चीजों को, ये लंबे टाइम तक आपके दिमाग में बनी रहें। ये नोट्स जब भी कभी आप उठा के देखें एग्जाम से पहले, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करें ये बातें कि मैंने क्या लिखवाया। इसलिए एग्जाम्पल लिख लेना, मैं जो एग्जाम्पल लिखवाने। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको बोल दिया 870 की पावर 156 यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका मतलब क्या है 870 की पावर 156 का मतलब क्या है कि 870 की गुना 870 से करवानी है, कितनी बार करवानी है, ऐसे ऐसे करते हुए 156 बार। अब पेपर में तो ऐसे करोगे नहीं, तो थोड़ा सा कंसेप्ट नंबर सिस्टम का लगाना पड़ेगा कि 0 लास्ट में अगर है, इसकी गुना आपस में कराओगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आपका आंसर यहाँ से यूनिट डिजिट का क्या हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, लाइक 561 है, इसकी पावर 743 है। आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो 561 इंटू 561 इंटू 561 कितनी बार करवाना पड़ेगा, 743 बार, 443 बार। एक है, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, एक, एक की पावर कुछ भी करो, यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, एक आएगा। एक और एग्जांपल लिख लेना, एक और एग्जांपल 5 का लिख दो, 625 पे मान लो पावर इसकी 1023 है, तो 625 गुना 625 गुना 625 करते हुए कितनी बार, 1023 बार। लेकिन यूनिट डिजिट इसका कितना है 5, 5 की गुना 5 से कितनी बार ही करा लो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा लास्ट में 5 ही। ऐसे ही एक की गुना आपस में कितनी बार भी करवा लो आप, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 1। 0 की गुना आपस में कितनी बार भी करवा लो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 0। से ही 6 के लिए अगर मैं बात करूं तो 1096 की पावर है 2489, यूनिट डिजिट क्या है 6। 6 की गुना 6 से की, आंसर आया 36 की गुना 6 से की, आंसर आएगा 216। 216 की गुना 6 से करोगे, यूनिट डिजिट क्या बनेगा 6। तो 1096 इंटू 1096 इंटू 1096 अप टू 2489 बार, यूनिट डिजिट आपको क्या देगा 6 ही देगा। तो 0, 1, 5 और 6 का जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है, वो 0, 1, 5, 6 ही होगा। इसके अलावा कोई यूनिट डिजिट इनका नहीं होगा, चाहे पावर कितनी भी क्यों ना। क्लियर। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 4 की और 9 की। 4 को और 9 के बारे में पढ़ेंगे, 4 और 9 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इधर 4 को शुरू करते हैं। 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4 कितना आएगा 16। 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा 6। 4 की पावर 3, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, इधर 16 बना था, 16 की गुना 4 से कराओगे 64, 64, यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। 4 की पावर 4 करोगे तो 4 की गुना 6 से, 4 की गुना 4 से होगी कितना बनेगा 6 बनेगा। 4 की पावर 5, 6 की गुना 4 से होगी तो कितना बनेगा 4 बनेगा।
4 की पावर 6, 4 की गुना 4 से होगी कितना बनेगा 6, 4 की पावर 7, 4 6 की गुना 4 से होगी कितना बनेगा 24 और यूनिट डिजिट आएगा। 4 की पावर 8 मतलब 4 को 8 बार आपस में गुना करवाना, ऐसे करते हो। जब 4 की गुना 4 से 7 बार करवाई थी तो यूनिट डिजिट 4 आया था। लास्ट में 4 आगे आगे कोई भी नंबर होगा, इसकी गुना जब 4 से करवाऊंगा तो 4 चौके 16 बनेगा, लास्ट में कितना आएगा 6। तो यूनिट डिजिट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया 4 के लिए। अब 4 में और 9 में खास बात क्या है वो सुन लो। इसीलिए मैंने 4 को और 9 की कैटेगरी को एक साथ उठाया। 4 में और 9 में खास बात क्या है? 4 की पावर 1 की तो 4 आया, 4 की पावर 2 की तो 6, 4 की पावर 3 की तो 4 आया, 4 की पावर 4 की तो, दैट मीन्स 4 6 4 6 4 6 ये दो दो के पेयर बनते जा रहे हैं। ऐसे ही एक बार 9 को सोल्व करते हैं, 9 को सोल्व करते हैं। 9 की पावर 1 यूनिट डिजिट 9, 9 का स्क्वायर 81 यूनिट डिजिट 1, 9 का क्यूब 729 यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 4 इस 9 से 9 की गुना कराओगे तो कितना बनेगा 81 यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। इस 1 की मल्टीप्लाई 9 से करवाओगे तो कितना बनेगा 9, 9 की पावर 6 यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 7 यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 8 यूनिट डिजिट 1। इधर भी क्या है, दो दो के पेयर बन रहे हैं, कैसे? 9 1 एक पेयर, 9 1 मतलब रिपीट होते जा रहे हैं। पावर चाहे आगे बढ़ती जाओ, कितनी भी पावर हो जाओ, क्या होगा यहाँ पे 9 1 9 1 अल्टरनेटिवली रिपीट होते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे वो लिख लो। अब लिख लो काम की बात। अगर यहां से ऑब्जर्व करें तो 4 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? अगर 4 की पावर ओड है 1 3 5 7, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट आएगा 4। दूसरी बात इसी के लिए, अगर 4 की पावर कोई इवन है, इवन नंबर है, लाइक 2 4 6 8, अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। इससे ये कंक्लूजन निकल के आया हमारे पास, आपको ये याद रखना है। याद रखो तो ठीक, नहीं याद रखो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। 9 की पावर 1 दैट मीन्स 9 की पावर अगर ओड है, दूसरी कैटेगरी इसकी क्या होगी? अगर 9 की पावर इवन है, अगर 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट आएगा आपका, और अगर 9 की पावर आपकी इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो यूनिट डिजिट आपका आएगा, सॉरी, अगर 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो क्या आएगा 1, 1 आपका यूनिट डिजिट आएगा। ये दोनों में खास बात थी क्या, इन दोनों की जो साइक्लिसिटी थी इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी वो दो की थी, कैसे? 4 6 4 6 4 6 4 6, सिर्फ दो ही यूनिट डिजिट बनते हैं 4 के, या तो 4 या 6। तो साइक्लिसिटी इसको बोलते हैं कि कितने यूनिट डिजिट बन सकते हैं, तो दो बन सकते हैं, तो ये साइक्लिसिटी 2 है। तो 4 की साइक्लिसिटी भी कितनी है? 4 की साइक्लिसिटी कितनी है? तो 9 की साइक्लिसिटी कितनी है? तो 9 की भी साइक्लिसिटी 2 कैसे है? 9 1, या तो 9 का यूनिट डिजिट आएगा 9, या 9 का यूनिट डिजिट आएगा 1। 9 कब आएगा? जब 9 की पावर ओड करोगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, अगर 9 की पावर इवन करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा?
1 आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन नोट डाउन करना है इसका? एग्जाम्पल के तौर पे 729 था, इसकी पावर कर दी 111, ऐसा मान 729 की पावर 111 कर दी। इसका मतलब 729 की गुना करवानी है 729 के साथ, और वो भी कितनी बार? 111 बार। अब पेपर में बैठ के तो ये इम्पॉसिबल ही होगा कि आप इसकी मल्टीप्लाई 111 बार करवा पाएंगे। शॉर्ट मेथड क्या है? इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट है 9, और 9 की पावर कितनी है? 111। 111 है, दैट मीन्स 9 की पावर आपकी क्या आई? ओड। और अगर 9 की पावर ओड है, ओड का मतलब अगर 9 की पावर 1 होती, एक क्या है? एक ओड नंबर, या फिर 9 की पावर 3 होती, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 करते हैं, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, 9 9 जा 9, तो यूनिट डिजिट आपका क्या आता? यूनिट डिजिट आपका आता 9। अगर हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि 729 की पावर 111 है, यूनिट डिजिट बताइए इसका क्या होगा, तो आपको क्या करना है? इस नंबर का यूनिट डिजिट उठाना है। नंबर था 9, 9 की पावर 111, दैट मीन्स 9 की पावर ओड, और अगर 9 की पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट भी आपका क्या आता है? 9 ही आएगा। 9 की पावर अगर कोई ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट भी क्या आएगा उसका? 9 आएगा। तो यहां से मैं डायरेक्ट बिना इसको सोल्व किए बता सकता हूं कि 729 की पावर अगर 111 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 9 आएगी। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ, व्हाट विल बी इट्स यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा? किसका? क्वेश्चन है आपके सामने 124 की पावर 184, 124 की पावर 184, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये आपको बताना है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका तो कहने का मतलब ये है कि 124 गुना में 124 गुना में 124 कितनी बार गुना करवानी है? 184 बार। ऐसे करेंगे तो पेपर तो निकल ही जाएगा, और ये कोई टेक्निक भी नहीं है करने की। हमें क्या करना है? नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट है, इसमें यूनिट डिजिट उठा लो, कितना है? 4। 4 की पावर 184 मान, और क्या है ये? 4 की पावर इवन। 4 की पावर इवन मतलब 4 की पावर 2 कर लो, यूनिट डिजिट क्या आता है? 6। 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। दैट मीन्स 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा आपका? 6 होगा। ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये मेथड यहाँ पे आके आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये टेक्निक, ये मेथड्स बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम। अब तक हमने कुछ नंबर्स को पढ़ा, कितने नंबर्स को? 6 नंबर्स को। 0 से लेके 9 तक के नंबर्स हमें याद करने हैं, समझने हैं। 0 1 5 6, ये 4 नंबर स्टार्टिंग में पढ़े। 0 1 5 6, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसकी पावर चाहे कितनी भी क्यों ना कर दो, यूनिट डिजिट क्या आएगा? अगर नंबर के लास्ट में 0 है, पावर 126 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। अगर नंबर के लास्ट में 1 है, दैट मीन्स 121 की पावर अगर आपको दे रखी है 647, 121 में यूनिट डिजिट आएगा 1, और इसकी पावर कितनी है? 647, तो यूनिट डिजिट भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। 625 था, 625 में यूनिट डिजिट 5 था, और इस 625 की पावर अगर 729 दे रखी है, दैट मीन्स यूनिट डिजिट 5, 5 की पावर 729, तो क्या आएगा? यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ऐसे ही 646 है, यूनिट डिजिट 6 है, पावर चाहे 748 कर दो तो भी आंसर इसका यूनिट डिजिट का क्या आएगा? 6 ही आएगा। फिर हमने पढ़ा 4 और 9 को। 4 का यूनिट डिजिट, अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 9 की बात करें तो 9 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और अगर 9 की पावर इवन है तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये आपने पढ़ लिया 6 नंबर्स के बाद। अब करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। कुछ नंबर्स तो हमने फिर यहाँ पे कवर कर लिए। कौन कौन से नंबर अभी तक हमने कवर कर लिए? 0 कवर कर लिया, 0 का यूनिट डिजिट 1 का, 5 का, 6 का, 4 का और 9 का। ये 6 नंबर्स के बारे में तो हमने पढ़ाई कर ली। अब चलते हैं आगे।
आगे हमारे पास नंबर्स कौन कौन से बचते हैं? नंबर्स हमारे पास बचेंगे 2, 3, 7, 8 और हमें इनका निकालना है यूनिट डिजिट। इनके यूनिट डिजिट क्या क्या होंगे? सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग 2 से। 2 से 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 बनेगा, 2 की पावर 4 16 बनेगा, 2 की पावर 4 दैट मीन्स 2 को गुना करवाना है 4 बार 2 से। कितना बनेगा? 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। 16 बन गया। अब 2 की पावर 5 करेंगे। 2 की पावर 5 करेंगे, सॉरी 1 मिनट, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आपका आएगा 32। 16 गुना में 2 करोगे तो कितना आएगा? 32। यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 2। 2 की पावर 6 यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 7 यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 8 यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 2 बनेगा, सॉरी 6 बनेगा, नॉट 2, इट्स 6। ये बन जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे अब हमें ढूंढनी है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी कितने की है? कितने यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी मतलब कितने यूनिट डिजिट बनते हैं इसके? कितने यूनिट डिजिट बनते हैं ये आपको देखना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट बने 4। कौन कौन से बने? यूनिट डिजिट 2 की पावर कुछ भी कर लो, इनके यूनिट डिजिट कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? 2 4 8 6, 2 4 8 6। आगे पावर 2 की पावर 9 जाएगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2, 2 की पावर 10 यूनिट डिजिट 4। ऐसे ये रिपीट होती रहेगी साइकिल। यहाँ पे जो 2 की साइक्लिसिटी है वो कितने की है? 4 की। इनको बोलते हैं साइक्लिसिटी। आपके यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे और 2 के यूनिट डिजिट कितने बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। दैट मीन्स 2 की जो साइक्लिसिटी है वो कितने की है? 4 की। इनके यूनिट डिजिट 2, 4, 8, 6 हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है? किसी ने अगर हमें एग्जांपल दे दिया कि 752 है और इसकी पावर 149 है, तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर ऐसा हमें कुछ दे दिया गया, 752 की पावर 149 है और हमसे पूछ लिया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। पहले तक क्या था? 0, 1, 5 और 6 अगर लास्ट में होता नंबर के, यहाँ पे अगर 0, 1, 5, 6 होता तो मैं बोल देता पावर चाहे कितनी भी हो, 0 होता तो यूनिट डिजिट 0 आता, 1 होता तो यूनिट डिजिट 1 आता, 5 होता तो 5, 6 होता तो 6। अगर यहाँ पे इसकी जगह 4 होता, 754 होता और 4 की पावर 149 होती तो मैं समझ जाता 4 की पावर ओड है, और अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। 754 की जगह 759 होता और 759 दैट मीन्स यूनिट डिजिट 9 होता। 9 की पावर 149 होती तो यूनिट डिजिट क्या आता मेरा? बहुत आसान था वो चीज मेरे लिए करना, लेकिन अभी क्या है? अभी हमारे पास 2, 3, 7 और 8, ये 4 नंबर ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे काम को वो देखना जरा। अगर आपको कोई नंबर दे दिया गया, सबसे पहले क्या करना है? इस नंबर का यूनिट डिजिट उठाना है जो कि है कितना? 2। इसकी पावर कितनी थी? 149। तो 2 की पावर 149 हमें निकालनी है। हमें क्या देखना है? 2 की साइक्लिसिटी क्या थी? 2 की साइक्लिसिटी 4 की थी कि 4 यूनिट डिजिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। पावर को 4 से डिवाइड कर दो। पावर कितनी है? 149। 149 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12, 2, 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। इस रिमाइंडर के ऊपर काम करना। इस रिमाइंडर के ऊपर आपको काम करना। क्या करना था? 752 का पावर था 149, हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना था। यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट ही उठा लो। 752 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। 2 की पावर 149 करनी है और 2 की जो साइक्लिसिटी है कि 2 के यूनिट डिजिट 4 हो सकते हैं, उसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। क्या क्या? 2 4 8 6। जो पावर है इसको डिवाइड कर दो 4 से। 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 1। और अगर रिमाइंडर 1 आया तो इसको ऊपर लिख दो पावर में, तो 2 की पावर 1।
2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2। तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ये आसान सा मेथड है। एक और एग्जांपल कर लो इसी का। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि 632 की पावर है 197, यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? क्वेश्चन क्या आएंगे एग्जाम में मैं बता दूंगा। सबसे पहले बेसिक को कर लो कि बेसिक क्या है। 632 का यूनिट डिजिट क्या है? 2। 2 की पावर कितनी करनी है? 197। 2 की साइक्लिसिटी कितने की है? 2 की साइक्लिसिटी है जी 4 की, कि 4 यूनिट डिजिट हो सकते हैं। पावर को कितने से डिवाइड करवाना है आपको? 4 से। 4 4 जा 16, 3 बचेगा, 7 उतरेगा, 4 9 जा 36, कितना बचेगा? 1। दैट मीन्स 2 की पावर 1। रिमाइंडर पावर में चला जाएगा। 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। अगर यहाँ पे 692 की पावर होती है आपकी 168 167 मान 167, और हमें क्या निकालना होता? यूनिट डिजिट। तो बताओ कैसे निकालोगे यूनिट डिजिट इसका? कैसे निकालेंगे? यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो 2 की पावर हमें करनी है 167। 2 की साइक्लिसिटी कितने की थी? 4 की, कि 4 यूनिट डिजिट हो सकते हैं इसके। 2 4 8 और 6। 167 जो इसकी पावर है इसको डिवाइड करा दो 4 से। 4 चौके 16, 7 बचेगा, 4 एकम 4। रिमाइंडर कितना आएगा आपका यहाँ से? रिमाइंडर आपका आएगा 3। रिमाइंडर आपका पावर में चले जाएगा, किसके पावर में? 2 की पावर में। 2 की पावर 3, यूनिट डिजिट क्या देगा? 8। ये आपका आंसर हो जाएगा कि इस नंबर की 692 की गुना 692 के साथ अगर आप करवाओगे कितनी बार? 167 बार, 167 बार, तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा लास्ट में? 8 ही। ये आसान सा तरीका है इसको करने का। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। ये हमने किया 2 के लिए। 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी अलग है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितने की थी? 2 की। इनके 2 यूनिट डिजिट होंगे। 4 का यूनिट डिजिट या तो 4 या फिर 6। 9 का यूनिट डिजिट या तो 1 या फिर 9। इसलिए इनको एक कैटेगरी में रखा। 2 3 7 8 को मैंने एक कैटेगरी में रखा। अब हमने 2 का किया, साइक्लिसिटी 4 किया है। 3 का 2 का अगर यूनिट डिजिट 2 है किसी नंबर का, उसकी पावर अगर कुछ भी होगी तो उसके यूनिट डिजिट 4 हो सकते हैं, या तो 2 या 4 या 8 या 6। ऐसे ही अब हम लोग बात करेंगे 3 की। हैशटैग डाल लो, 3 के बारे में बात करेंगे। 3 की साइक्लिसिटी ढूंढनी है, इसके यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं वो हमें देखने हैं। इसके यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, सुनते रहना। 3 की पावर 1 तो 3, 3 का स्क्वायर तो 9, 3 की पावर 3 दैट मीन्स 3 का क्यूब 27, यूनिट डिजिट 7। 3 की पावर 4 27 दैट मीन्स 27 3 81, 27 3 81, यूनिट डिजिट विल बी 1। 3 की पावर 5 1 into 3 3, 3 की पावर 6 3 into 3 9, 3 की पावर 7 9 into 3 7, 3 की पावर 8 7 3 21 दैट। अगर 3 के साइक्लिसिटी की बात करें तो 3 की साइक्लिसिटी भी 4 की है, कि 3 के यूनिट डिजिट 3 9 7 1, फिर दोबारा किया तो 3 9 7 1, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। 3 की पावर 9 आएगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3। 3 की पावर 10 यूनिट डिजिट 9। 3 की पावर 11 यूनिट डिजिट 7। 3 की पावर 12 यूनिट डिजिट 1। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसके यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं? इसके यूनिट डिजिट हो सकते हैं 3 9 7 एंड। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कोई बोल दे, कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी नंबर सोच लो, लाइक हमने सोच लिया 1883। 1883 की पावर हमें अगर दी गई है 361, और हमसे पूछ ले इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अब हमें बताना। हमें क्या देखना है? यूनिट डिजिट। तो इसका इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 3। 3 की पावर कितनी है? 361। हमें देख लिया कि इसकी जो साइक्लिसिटी है, 3 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 की है। साइक्लिसिटी का मतलब ये साइकिल जो है रिपीट हो रही है 3 9 7 1।
3 9 7 1 तो कितने के बाद 4 के बाद। तो 3 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 की है। इस पावर को डिवाइड करवाना है 4 से, जैसे कि 2 में किया था। पावर को डिवाइड करवा दो 4 से। 361 को जब हमने डिवाइड किया 4 से, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा 1। जो रिमाइंडर है यही इस यूनिट डिजिट की पावर बनेगा। 3 की पावर 1 3, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही अब हम लोग चलेंगे 7 की ओर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे इसको, क्योंकि आगे हमें अभी प्रैक्टिस भी करनी है इसके क्वेश्चंस की जो एग्जाम्स में पूछे गए मेंस में। 7 के बारे में बात करेंगे। 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9। 7 की पावर 3, 9 का मल्टीप्लाई 7 से 63, तो 3 यूनिट डिजिट। 7 का पावर 4, 3 का मल्टीप्लाई 7 से 21, 1 यूनिट डिजिट। 7 का पावर 5, 1 की मल्टीप्लाई 7 से तो 7। 7 की पावर 6, 7 की गुना 7 से तो 9। 7 की पावर 7, 9 की गुना 7 से तो 63, 3 विल बी द यूनिट डिजिट। ऐसे ही 7 की पावर 8, 3 की गुना 7 से तो यूनिट डिजिट कितना था, 1। यहाँ पे देखें तो साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की। कि 4 यूनिट डिजिट इसके बनते हैं, 7 9 3 1। तो इसके 7 के जो यूनिट डिजिट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। 7 के यूनिट डिजिट हो सकते हैं 7 9 3 और 1। आगे भी ये नंबर्स रिपीट हुए 7 9 3 1 में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई बोल दे 10297 की पावर है, मान लो आप लोग यहाँ पे 2000 20,020, ये पावर दे दी और इसमें हमसे पूछ लिया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, सिंपल नहीं करते। इसकी पावर को कर दो यहाँ पे आप लोग 7। आपने देखनी है कि 7 की जो साइक्लिसिटी है वो कितने की है। 7 की साइक्लिसिटी 4 की है कि 4 यूनिट डिजिट आ सकते हैं और 4 के बाद वो नंबर फिर से यूनिट डिजिट रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। पावर को कितने से डिवाइड करवा देना है, यही मेथड इसमें लगेगा। पावर को कितने से डिवाइड करवा दो, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की। पावर को 4 से डिवाइड कर दो। 20,027 था, इसको डिवाइड करना है 4 से। 4 5 जा 20, जीरो बचेगा, जीरो लगेगा, जीरो उतरेगा, 27 आएगा। 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अगर यहाँ पे देख लिया कि यूनिट डिजिट क्या था इसका, 7। 7 का रिमाइंडर जाएगा हमेशा पावर में। रिमाइंडर कहाँ पे जाएगा, हमेशा आपका पावर में। तो 7 की पावर रिमाइंडर, 7 की पावर कितनी बची यहाँ पे, रिमाइंडर कितना था, 3। दिखाई दे रहा है कहीं, हाँ ठीक है। 7 की पावर 3, तो 7 की पावर अगर 3 हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 3। तो यहाँ से आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 की। 0 1 5 6 की हमने बात स्टार्टिंग में कर ली, सिंपल थी। फिर 4 और 9 की कैटेगरी को किया और फिर हमने बात की 2 3 7 और 8 की। तो 0 से लेके 8 9 तक के नंबर्स हम लोग ऐसे स्टडी कर लेंगे। इसके अलावा नंबर्स तो इसके कॉम्बिनेशन से बनेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लास्ट कैटेगरी आपकी 8 की है। 8 के यूनिट डिजिट देख लीजिए क्या क्या है। 8 की पावर 1 तो 8, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4। 8 का क्यूब 4 की गुना 8 से 32, यूनिट डिजिट 2। 8 की पावर 4, 2 की गुना 8 से 16, यूनिट डिजिट 6। 8 की पावर 5, 6 की गुना 8 से 8। 8 की पावर 6, 8 8 64, यूनिट डिजिट 4। 8 की पावर 7, 4 की गुना 8 से 32, 32 का यूनिट डिजिट 2। 8 की पावर 8, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6। यहाँ पे साइक्लिसिटी को अगर चेक करने जाऊं मैं, तो यहाँ पे जो साइक्लिसिटी है मेरी वो 4 की है कि 8 के 4 यूनिट डिजिट हमारे हो सकते हैं।
8 के कितने यूनिट डिजिट हो सकते हैं? 4। कौन-कौन से? 8, 4। तो ये हमारे 8 के यूनिट डिजिट हो सकते हैं। अगर हमसे कोई कह दे एग्ज़ाम्पल के लिए, एग्ज़ाम्पल में अगर मैं मान के चलूँ, कोई मेरे को बोलता है कि 528 की पावर जो है, वो है मेरी 431 और मुझे इसका निकालना है यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? इकाई का अंक क्या आएगा? कैसे चेक कर सकता हूँ मैं? मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ, 528 की पावर 431 थी, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8। 8 की पावर 431। अब मैंने देखा 8 है यूनिट डिजिट। अगर 8 है तो 8 का 431 पावर और 8 की साइक्लिसिटी कितने की है? 4 की। तो साइक्लिसिटी इसकी भी कितने की है? 4 की, कि 4 यूनिट डिजिट हो सकते हैं। क्या करना था? पावर को कितने से डिवाइड कर दो? पावर को 4 से डिवाइड कर दो। पावर को कितने से डिवाइड कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। दैट मीन्स 431 को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, 0, 0 लगेगा, 31 आएगा। 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा? 3। जो रिमाइंडर है वो आपका यूनिट डिजिट का पावर बनेगा। यूनिट डिजिट इस नंबर का कितना था? 8। 8 की पावर कितनी? 3 और 8 की पावर 3 आपको यूनिट डिजिट कितने का देगी? 2 का। तो ये आंसर क्या आएगा आपका? 2। इस नंबर की अगर इतनी बार इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। ये आपने अलग-अलग नंबर्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बड़े-बड़े क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में जो पूछे गए हैं वो, और बैंकिंग के एग्जाम में जो अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं यूनिट डिजिट के बिहाफ पे, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप जो भी कंटेंट आज आपको करवाया गया, इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।